दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को जो है हल करेंगे। और ये ट्रिक वाइज का करने का मतलब कि इसको याद करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसी वीडियो में मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही साथ जो है वह याद होते चला जाएगा। तो इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। और यदि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर जो पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो ये आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है वह पहुँच सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र को। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, अर्थात इसमें हल करते हैं। देखते हैं कि इसमें हमें कहीं ना कहीं यदि हम बात कर लें तो सूत्र की हमें रट्टा मारने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात यहाँ देखते ही एक बार यदि हम देख लें तो यह सूत्र समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ समझ में आ जाता है तो वह हम लोग जल्दी भूलते ही नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या लिखा हुआ कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अर्थात हमें यह देखना है कि जो सी वाला है कहने का मतलब कोस, शुरुआत में जो इसमें सी लगा हुआ कोस कोट और कोसेक, यानी जिसमें सी लगा हुआ है उसको हम दाहिने तरफ लिख लिए। उसके बाद साइन टेन और सेक को बाईं तरफ लिख लिए। अब यहाँ से यदि देखते हैं तो हम बारी बारी से हम सभी सूत्र को जो है वो ट्रिक बाय अध्ययन करेंगे। पहला हम सूत्र लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कौन किसके सामने में, साइन के सामने में कोस है, टेन के सामने में कोट है और सेक के सामने में क्या है, कोसेक लिखा हुआ है। तो बस हम वही लिख लेंगे। अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा होगा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, साइन थीटा होगा। चलिए हम यह सूत्र लिखते हैं बारी बारी से। साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब इसी को हम ऐसे करके लिखे तो क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। तो अब आप लोग खुद ब खुद समझ लिए होंगे कि अगला क्या होगा, यानी आगे हम क्या लिखेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोट थीटा। 3 नंबर सूत्र था। और 4 नंबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। या इसके बाद यहाँ से देखते हैं सेक और कोसेक लिखा हुआ। यहाँ क्या है, सेक और कोसेक लिखा हुआ। तब क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोसेक थीटा और कोसेक अगला कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से हम किए क्या है, सिर्फ इतना समझना है, साइन टेन सेक। चाहे तो हम इसको हाथ पर भी ऐसे करके लिख सकते हैं, साइन ऐसे करके, उसके बाद साइन के जस्ट आगे इधर कोस, उसके बाद यहाँ चाहे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेन, और यहाँ लिख सकते हैं कोट, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको सेक और यहाँ कोसेक। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। और यहाँ से भी अध्ययन कर लेंगे कि साइन किस में बदलेगा, कोस में। साइन किस में, कोस में। नहीं, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। फिर यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा, या सेक लिखा हुआ, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा वह सेक थीटा। तो यहाँ से यह मतलब जो है 6 सूत्र जो है वह क्लियर हो गया। और 6 सूत्र हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम लोग यहाँ से यदि यह नहीं याद रहा तो हमें क्या करना है कि सिर्फ ये देखना है कि CO मतलब हम इसको समझने के लिए को पढ़ लेते हैं। को देखेंगे, जिसमें को नहीं लगा हुआ है उसमें को लगा देंगे, और जिसमें को लगा हुआ है उसमें से हम को हटा देंगे। बस इतना ध्यान रखना। इस 6 सूत्र में क्या करेंगे, जिसमें CO लगा हुआ है उसमें CO को क्या करेंगे, हटा देंगे, और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसमें CO को क्या करेंगे, लगा देंगे। अब जैसे पहला सूत्र देखते हैं। शुरुआत किससे, S से। CO नहीं है तो CO आगे में लगा देंगे, आगे में, तो COS क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। क्लियर है, क्या करेंगे, इसमें CO को लगा देंगे, कोस हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं CO लगा हुआ है, CO क्या हुआ है, लगा हुआ। तो इस चूँकि कोस का जो बड़ा रूप होता है, इसका हम लोग अभी शॉर्ट नाम पढ़ लेते हैं, कोसाइन होता है, और इसमें CO को हम हटा दें तब क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं T से शुरुआत है, CO नहीं लगा हुआ तो CO क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें CO लगाना है, तो CO लगा दिए तो कोट हो गया। अब यहाँ CO लगा हुआ था तो कोट किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोटेंजेंट का। कोट किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोटेंजेंट का। उसमें से हम CO हटा देंगे तब क्या बच जाएगा,
टेन बच जाएगा, टेंजेंट बचेगा, हम उसका संक्षिप्त रूप क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया। यहाँ CO लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो इसमें हम लगा देंगे CO, तो क्या हो जाएगा कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक लिख लिए। यहाँ CO क्या हुआ, लगा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, CO को हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, सेक बच जाएगा। और इस तरीका से हम 2 त्रिकोणमितीय सूत्र, मतलब 6 सूत्र तो है, हम इसको 2 तरीका से ट्रिक से समझ लिए इसको कैसे बनाना है। पहला ट्रिक तो हमें यहाँ से देखना है, सामना सामने साइन बदलेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट में, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन में, फिर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक में आ जाएगा। दूसरा ट्रिक, जिसमें CO नहीं लगा है उसमें हम CO लगा देंगे, और जिसमें लगा हुआ CO उसमें से CO घटा देंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे टाइप के सूत्र की तरफ। दूसरा टाइप हम यहाँ से इसको अभी फिलहाल मिटा लेते हैं, इसका उपयोग बाद में होगा, हम इसको बाद में इस चित्र को जो है इसे हम रंगीन कर लेंगे। इसका भी काम होगा कि कब इसका प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त इसको करना पड़ेगा कब, या हम देख लेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं एक दूसरे का व्युत्क्रम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम अब मतलब यहाँ से यदि हम देखें तो सामना सामनी वाला कर लेंगे, अर्थात साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉसेक, तो कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, सीधी सी बात, जब ये इसका व्युत्क्रम है तो इसका व्युत्क्रम तो ये होगा, फिर टेन का व्युत्क्रम तो इसके सामना सामनी क्या, टेन का व्युत्क्रम क्वाट, तो क्वाट का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। फिर कॉस का व्युत्क्रम सेक, तो सेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉसेक, तो कॉसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन। टेन का व्युत्क्रम क्वाट, तो क्वाट का व्युत्क्रम कितना, 10 आ जाएगा। फिर सेक का व्युत्क्रम कॉस, तो कॉस का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा। हम यही लिख लेते हैं, अर्थात साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब 1 कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा, या इसी को हम लिखे तो कॉसेक थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा। यहाँ से क्लियर हो गया। फिर कॉस थीटा बराबर में, कॉस थीटा बराबर में 1 में क्या है इसका सामना, तो सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। यहाँ से क्लियर हो गया। फिर टेन थीटा, यहाँ से देख लेते हैं, टेन थीटा सामना, यानी सामने बताए थे अपोजिट, मतलब एक दूसरे का हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से सामना सामनी कौन है, साइन कॉस, कॉसेक के सामने सामने, उसके बाद टेन क्वाट के सामने, और उसके बाद कॉस और सेक आपस में आमने सामने है, तो टेन थीटा बराबर 1 क्वाट थीटा, और क्वाट थीटा तब 1 टेन थीटा। तो इस तरीका से भी हम यह याद कर सकते हैं व्युत्क्रम का मतलब साइन थीटा बराबर में क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि बताए थे कि ये सामना सामने, साइन कॉसेक, टेन क्वाट कॉस सेक, बस हमें इतना याद करना पड़ेगा। और ये कुल मिलाकर देखें तो ये भी 6 हो जाते हैं, और 6 हम जो है वो पढ़ लिए थे। अब 6 इसमें याद करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है, अभी तुरंत बताए थे कि साइन और कॉसेक सामना सामनी जो होगा, यानी हम कह सकते हैं तो जो सामना सामनी होगा वो आपस में एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। तो साइन का व्युत्क्रम यानी 1 कॉसेक, साइन थीटा बराबर में क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया, यहाँ से यह 6 सूत्र भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के सूत्र की तरफ। अगला टाइप क्या है कि इसीलिए अभी जो इससे पहले में भी हम रंगीन किए थे, तो इसी के लिए रंगीन किए थे कि जो रंगीन भाग जो है उसी डायग्राम का जो है हम अभी उपयोग करेंगे। तो अभी जो यह क्या फर्स्ट भाग, हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट भाग, ये सेकेंड भाग और इस थर्ड भाग, यानी इसी 3 भाग को हम उपयोग करेंगे। तो इसमें होता क्या है, पहला के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर बराबर में तीसरा आ जाता है। ये बीच में 1 लिखे हुए, बीच में क्या है, 1 लिखा हुआ है। तो इस पहला के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर बराबर में यह हो जाएगा। तो अब जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या है, जैसे हम इसमें जब भी चलेंगे तो ऐसे करके 7 जैसे जो है इस तरीका से चलेंगे, पहला के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर बराबर में जो है वो तीसरा मिल जाएगा। अब कैसे, यहाँ से देख लेते हैं, तो साइन के स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से सूत्र, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो 1 हो जाएगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी हम लोग यहाँ से पढ़े थे कि इस पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा तीसरा मिल जाएगा। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया, तीसरा का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा तीसरा का स्क्वायर। क्या करना है, फर्स्ट के स्क्वायर प्लस में सेकेंड के स्क्वायर बराबर में जो है वह थर्ड के स्क्वायर जो है वह क्लियर आ जाएगा यहाँ से। तो पहला क्या था साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा साइन थीटा था तो उसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या था कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो तीसरा क्या निकल कर आ जाएगा वह 1 निकल कर आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर जो है वह 1 होगा। अब हम पहले इसमें से निकलने वाले सूत्र को जो है हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम नीचे इस दोनों पर जो है वह चलेंगे। अब यहाँ से देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर चला जाएगा तब किस में हो जाएगा माइनस में, एक यह सूत्र निकल गया। इधर से इसमें साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा में क्या स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, यह रूट चढ़ जाएगा। तो सेम प्रक्रिया हम तो कॉस स्क्वायर थीटा में भी कर सकते हैं, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर में कितना, तो रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं फिर से एक बार। तो साइन पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर में तीसरा, बताए थे या कैसे चलेगा ऐसे करके। तो पहला क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर किए माइनस में, इधर से स्क्वायर हटा दिए तो इधर से रूट चढ़ गया। मतलब इस सभी सूत्र का जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो सभी सूत्र का प्रयोग होगा, इसीलिए इन सभी सूत्र को निकाल दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे सूत्र को। दूसरा सूत्र क्या है वह हम देख लेते हैं। तो ये पहला भाग तो क्लियर हो गया, या पहला भाग रंगा हुआ। अब दूसरा भाग हम देखते हैं। दूसरा भाग क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। प्लस में क्या होगा क्वाट स्क्वायर थीटा, प्लस में क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा क्वासेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से यह तो क्लियर था, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा क्वासेक स्क्वायर थीटा। क्यों बताई थी, पहला का स्क्वायर प्लस में दूसरा का स्क्वायर बराबर में फिर इधर आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा तीसरा का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग ऐसे, यह सूत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, यह हम पढ़े थे क्वासेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाता है 1। क्वासेक इधर क्वाट स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आ जाएगा तब माइनस में, तो क्वासेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आ जाएगा। तो इसी के आधार पर क्वासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा तो हो गया था। तो यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा कि हम किए क्या है कि यहाँ से 1 के स्क्वायर 1 प्लस क्वाट के स्क्वायर तो क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा क्वासेक स्क्वायर थीटा, यह सूत्र निकालिए। और बाकी इस प्रकार से अभी जैसे हम लोग पहले निकाले थे वैसे यदि निकालेंगे तो सभी सूत्र निकल जाएगा और आप लोग खुद ब खुद अपने से निकाल सकते हैं। आगे हम अब तीसरा पर चलते हैं। तीसरा क्या है, तो बताए थे तीसरा में क्या हम ऐसे करके भी चल सकते हैं, ऐसे करके भी। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बताए कैसे करके चलना है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब हम tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में, इसको हम उस पार लेकर चले जाएंगे तब किस में हो जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही तो हमारा मुख्य सूत्र हो जाता था, यही क्या होगा हमारा मुख्य सूत्र हो जाएगा। और फिर जैसे अभी बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में, तो सेम वही प्रक्रिया जो है अब हमें दोहरा लेना है। कैसे, तो यही बात कि सेक स्क्वायर थीटा यहीं से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता इस पर, तो यहाँ से निकल जाता। फिर tan थीटा निकालेंगे तब भी यह निकल जाएगा। तो इस तरीका से जितना भी सूत्र निकलेगा हम लोग खुद ब खुद निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के सूत्र की तरफ। आइए देखते हैं अगला टाइप जो है वो हमें यह देखेंगे कि एक पहला जो होगा, चाहे हम वो कहीं से शुरुआत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं से शुरुआत करें, हम यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से शुरुआत करें। अर्थात यदि हम यहीं से शुरुआत कर लें तो हम क्या चलेंगे अभी क्लॉकवाइज। क्या होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम क्या चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होगा कि जैसे हम यहाँ से यदि शुरुआत करें तो tan थीटा, क्या लिखे हैं tan थीटा, तो यह पहला
जो होगा यहाँ से पहला बराबर में होगा दूसरा बटा में तीसरा, तो टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा। क्लियर हो गया। टेन थीटा यह तो बराबर सूत्र का प्रयोग होता है, टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और ये सबसे ज़्यादा इस वाले में जो निकालेंगे टेन और क्वाट जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ से यदि देखते हैं तब अब हो सकता है कि किसी के मन में होगा कि केवल टेन थीटा पर लागू होता है, तब यहाँ से हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यदि निकाल कर देखें तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोस थीटा अब बटा में क्वाट थीटा। क्या हो जाएगा कोस थीटा अब बटा में क्या हो जाएगा क्वाट थीटा आ जाएगा। अब यह कैसे हम इसका सत्यापन कर लेते हैं। क्वाट थीटा बराबर में अब जैसे जिनको याद होगा तो हम क्वाट थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं फिर से कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा अब जिनको याद है उसके लिए बोले सत्यापन के लिए, या नहीं कि अभी बोलेंगे बोले हम क्वाट थीटा अभी तुरंत निकालेंगे कोस बाय साइन होता है। तो यहाँ से देखते हैं तो ये क्या होगा इसका जो है ये ऊपर चला जाएगा यानी कोस थीटा बाय कोस थीटा गुना में साइन थीटा। अब कोस थीटा कर जाएगा क्या बच्चा साइन थीटा ही बच्चा, और हम साइन थीटा ही तो निकाल रहे थे। तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोस थीटा बटा में क्वाट थीटा। फिर यदि हम कोस थीटा निकालें कोस थीटा तो क्या हो जाएगा क्वाट थीटा बटा में कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा क्वाट थीटा बटा में कोसेक थीटा। फिर कैसे तो हम फिर उसको हम पलट कर काट सकते हैं। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर में निकालें कोसेक थीटा बराबर में तब क्या होगा सेक थीटा बटा टेन थीटा, सेक थीटा बटा में टेन थीटा। कोसेक थीटा बराबर में सूत्र क्या हो जाएगा सेक थीटा बटा टेन थीटा। क्यों बताए थे हम जिसको निकालेंगे उसका जस्ट अगला अंश में दे देंगे और उसका जस्ट अगला जो है वो हर में दे देंगे। तो कोसेक थीटा बराबर में सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा। आगे हम यहाँ से चूँकि यह क्वाट यहाँ से देख लेते हैं यह क्या था कोस थीटा निकाल लिए, कोस थीटा बराबर में क्वाट थीटा बटा में कोसेक थीटा। यह क्लियर हो गया। कोसेक थीटा निकाल लिए। अब हम क्वाट थीटा तो निकाले नहीं है, तो हम क्वाट थीटा यदि हम निकालेंगे तो क्वाट थीटा क्या होगा कोसेक थीटा बटा में क्वाट थीटा यहाँ से निकालना छोड़ दिए थे, तो क्वाट थीटा बराबर में कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा। क्वाट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा। हम डायरेक्ट क्वाट यहाँ कोस के बाद हम डायरेक्ट कोसेक निकाल लिए थे जबकि हमें क्वाट भी निकालना था। तो क्वाट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा आ जाएगा। अब हम इसको काट कर भी देखते हैं क्वाट थीटा बराबर में क्या आ जाएगा क्वाट थीटा बराबर में एक कोसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा और सेक थीटा बराबर में 1 बाय कोस थीटा। अब कोस थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कोस थीटा बटा में क्या आ जाएगा साइन थीटा। यही तो होता है क्वाट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और हम यहाँ से निकाल लिए क्वाट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा ही होता है। तो इस टाइप के जितना भी हम निकालेंगे वह निकल जाएगा। फिर सेक थीटा बराबर में क्या आ जाएगा एक अन्य सूत्र बच जाता है और वह है सेक थीटा बराबर में टेन थीटा बटा में साइन थीटा, टेन थीटा बटा में साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम जितने भी सूत्र थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सारा सूत्र हम निकाल लिए। करना क्या है इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला जो निकालेंगे यानी टेन थीटा निकालेंगे, उसके बाद ये दूसरा बटा में तीसरा, फिर इसको निकालेंगे तो यह पहला इसको मान लेंगे, दूसरा बटा में तीसरा, फिर इसको निकालेंगे तो इसको पहला मान लेंगे, दूसरा बटा में तीसरा। तो इस तरीका से जो है यह क्लियर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के सूत्र की तरफ। अगला टाइप का जो सूत्र होगा उसमें क्या होगा कि हमें बीच का एक अक्षर जो निकालना होगा, बीच के अक्षर का मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, चाहे हम कुछ भी ले। अब जैसे हमें कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा बराबर में क्या होगा तो हम क्या लिख लेते हैं कोस थीटा बराबर में, यहाँ से यह देखना कि यह बीच किसके बीच में आ रहा है साइन थीटा और क्वाट थीटा के, किसके बीच में आ रहा है साइन थीटा और क्वाट थीटा के। तो कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में क्वाट थीटा। क्लियर हो गया। अब हम इसका सत्यापन कर लेते हैं कि कोस थीटा आता है कि नहीं। तो साइन थीटा क्वाट थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा। अभी तुरंत निकाले थे कि क्वाट थीटा बराबर में क्या आएगा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कर जाएगा, बचा क्या कोस थीटा ही तो बचा। तो क्लियर हो गया। यहाँ से क्या करना है हमें जो निकालना है वो उसके दोनों बीच का। अब जैसे हम देख लेते तो अभी हम क्या निकाले थे कोस निकाल लिए थे, अब साइन ही निकाल लेते हैं। कहीं से चलकर कहीं भी निकाल लेंगे तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू में कोस थीटा। साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू में कोस थीटा। कैसे किए साइन थीटा यहाँ बीच में था और यह किसके बीच में था तो टेन और कोस के बीच में था। तो साइन थीटा बराबर में
टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्वाट थीटा निकाल लेते हैं, हम कहीं से कहीं भी निकाल सकते हैं। क्वाट थीटा बराबर में क्या होगा, किसके किसके बीच में, तो कॉस थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में है, तो यही तो निकल जाएगा क्वाट थीटा। क्वाट थीटा बराबर में क्या होगा, ये किसके बीच में, कॉस और कॉसेक के बीच में, बस हमें यही ध्यान देना है, कॉस और कॉसेक के बीच में, तो यही क्वाट थीटा निकल जाएगा। कॉसेक निकालना, कॉसेक सिंपल अब हो जाएगा, कॉसेक किसके बीच में है, तो क्वाट और सेक के बीच में है, तो क्वाट थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इस तरीका से हम तो 4 निकाल लिए, मतलब 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, क्वाट निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, तो बच क्या गया, 10 यहाँ से 10 किसके बीच में है, तो साइन और सेक के बीच में है। 10 किसके बीच में है, तो साइन और सेक के बीच में, तो साइन थीटा इंटू में सेक थीटा। इसके बाद और क्या बच गया, तो सेक बच गया, यहाँ से सेक थीटा देख लेते हैं, तो सेक थीटा किसके बीच में, 10 और कॉसेक के बीच में, तो 10 थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। तो यहाँ से सारा क्लियर जो था, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी हम सीरियल बाय सीरियल इसको नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें केवल इस सूत्र का सत्यापन करना था, यह ट्रिक काम करता है या नहीं। तो यहाँ से हम देख लिए कि यह भी ट्रिक जो है इस पर लागू हो गया, अर्थात यह सभी जितने भी ट्रिक पढ़े हैं वह सभी ट्रिक जो है इस मतलब इस वाला पार्ट का जितना भी था ट्रिक, ये सभी फॉलो हो गया है। तो अब नेक्स्ट अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप जो होगा यह 8.1, या जब हम लोग 10वीं के पढ़ेंगे तो 8.1, या हम किसी भी क्लास में पढ़ेंगे तो यह सूत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, तो साइन थीटा जो होता है वह P/H, कॉस थीटा B/H। अब P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस मतलब आधार, H मतलब हाइपोटेनस मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लेकिन हम इसको याद करने के लिए क्या पढ़ेंगे, P मतलब पंडित, B मतलब विश्वनाथ। ध्यान रखना है कि यदि बी से जिनका नाम आता है तो इन्हें याद करने के लिए बी से वो अपने नाम को भी जोड़ सकते हैं। तो पी मतलब पंडित, बी मतलब विश्वनाथ, और एक पी का मतलब जो है वो हम प्रसाद लिख लेते हैं। एक पी का मतलब पंडित, एक बी का मतलब विश्वनाथ, और एक पी का मतलब प्रसाद। तो अब हम इसको यहाँ से यह क्लियर हो गया, पी मतलब क्या है, पंडित, बी मतलब विश्वनाथ, पी मतलब प्रसाद। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, तो पहला पंडित, इसका विश्वनाथ, इस पी का मतलब प्रसाद, इस बी का मतलब बोले, इसके बाद ई या एच जो है उसका मतलब हरे, और इस एच का मतलब हरे, यानी पंडित विश्वनाथ प्रसाद बोले हरे हरे। क्या बोलेंगे, पंडित विश्वनाथ प्रसाद बोले हरे हरे। अब बस इसी को उल्टा करके लिख लेना है, हरे हरे, हरे हरे बोले, हरे हरे बोले। यहाँ से हरे हरे बोले क्या, यहाँ से तो बताए थे हरे हरे बोले प्रसाद ही लिख सकते हैं, हरे हरे बोले प्रसाद विश्वनाथ पंडित। जो यहाँ से था ना, इसी को हम लोग उल्टा लेंगे, विश्वनाथ पंडित। क्लियर हो गया। अब हम इसमें कैसे किए हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, बी मतलब बेस मतलब आधार होता है, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। लेकिन हमें इसको याद करने के लिए क्या बोले, पंडित विश्वनाथ प्रसाद बोले हरे हरे, बस इतना याद रखना है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद बोले हरे हरे। छौर मतलब जो है वह 6 सूत्र इसी से याद हो जाएगा, बस इसी का उल्टा, हरे हरे बोले प्रसाद विश्वनाथ पंडित। लेकिन अभी यदि यह भी नहीं याद होता है तो हमें याद 3 कर लेना है। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जो हो जाएगा वह आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधा। यह क्लियर हो जाएगा। यही 3 जो है वह याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधा। अब इसी का उल्टा साइन का क्या होता था, कॉसेक व्युत्क्रम, तो इसी को हम लोग पलट देते हैं, कर्ण ऊपर में चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। फिर सेक में हम देख लेते हैं, तो सेक थीटा बराबर में कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार।
कर्ण बटा में क्या हो जाएगा आधार। हम क्या कर रहे हैं कोस को बदल रहे हैं, सिर्फ अंश को ऊपर अंश जो है उसको हम हर बना रहे हैं और हर को जो है अंश बना रहे हैं। कर्ण था हर, इसको हम अंश बना दिए, आधार जो था वो अंश था, इसको हर बना दिए। फिर यदि हम cot थीटा लिखेंगे तो cot थीटा बराबर में क्या आ जाएगा आधार बटा में लंब। तो यह क्लियर हो जाएगा, आधार बटा में लंब, tan थीटा लंब बटा आधार, तो cot थीटा आधार बटा लंब। तो चाहे आप इससे याद रख सकते हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद बोले हरे हरे, या चाहे तो आप साइन cos tan को याद मतलब इस तरीका से लिखकर याद कर सकते हैं, या हम लोग इसको L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। लाल कक्का कक्का लाल ऐसे करके, लाल कक्का कक्का लाल ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, या पंडित विश्वनाथ प्रसाद बोले हरे हरे इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगला टाइप देख लेते हैं, यानी अगला सूत्र देख लेते हैं। अगला सूत्र जो है वो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का कथन देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। तो कर्ण के स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। अब यदि हम यहीं से निकाल लें, कर्ण निकाल लें, तब कर्ण बराबर में क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर तो रूट चढ़ जाएगा, तो लंब के स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा आधार के स्क्वायर। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट HBP में भी लिख सकते हैं, लंब आधार कर्ण लिखने में यदि ज़्यादा समय लग जाएगा तो इस तरीका से कर्ण निकल जाएगा। फिर इसी प्रकार लंब के स्क्वायर देखें तो लंब के स्क्वायर बराबर में क्या निकल कर आ जाएगा, इधर आधार के स्क्वायर प्लस में इधर आ जाएगा तब माइनस में, इधर क्या आ जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस में। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इधर चूंकि आधार के स्क्वायर प्लस में था तो इधर आ जाएगा तब माइनस में, और फिर यदि यहाँ रूट स्क्वायर हट जाएगा तब यहाँ क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर। एक ही सूत्र मात्र याद करना है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। आगे हम फिर आधार निकाल लेते हैं, आधार के स्क्वायर तब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं लंब के स्क्वायर इधर किस में है प्लस में, इधर आ जाएगा तब माइनस में आ जाएगा, अर्थात कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तब यदि हम आधार निकाल ले, आधार तो क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है यह रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। यही जो है यह हमारा इस तरीका से यदि देखें तो कर्ण लंब आधार, यदि दो तीनों में से कोई दो दिया रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अर्थात आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में, और उस क्लास में जो है त्रिकोणमिति का मान सारणी है उसको हम सॉल्व करेंगे, और वह भी ट्रिक से इसी प्रकार के ट्रिक से इसी में सॉल्व कर लेते, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।